प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 सितंबर शुक्रवार। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। लोग हमें मसीह के सेवक और ईश्वर के रहस्यों के प्रबंधकर्ता समझें। अब प्रबंधकर्ता से यह आशा की जाती है कि वह ईमानदार निकले। मेरे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं कि आप लोग अथवा मनुष्यों का कोई न्यायालय मुझे योग्य समझे। मैं स्वयं भी अपना न्याय नहीं करता और अपने में कोई दोष नहीं पाता, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं निर्दोष हूँ। प्रभु ही मेरे न्यायकर्ता हैं, इसलिए प्रभु के आने तक कोई किसी का न्याय नहीं करे। वह अंधकार के रहस्य प्रकाश में लाएंगे और हृदयों के गुप्त अभिप्राय प्रकट करेंगे। उस समय हर एक को ईश्वर की ओर से यथा योग्य श्रेय दिया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 33 से 39 तक। उन्होंने ईसा से कहा, यूहन्ना के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और फरीसियों के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं, किंतु आपके शिष्य खाते पीते हैं। ईसा ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा उनके साथ है, क्या तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत भी सुनाया, कोई नया कपड़ा फाड़कर पुराने कपड़े में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो वो नया कपड़ा फाड़ेगा और नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े के साथ मेल भी नहीं खाएगा। और कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो नई अंगूरी पुरानी मशकों को फाड़ देगी, अंगूरी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगे। नई अंगूरी को नई मशकों में ही भरना चाहिए। कोई पुरानी अंगूरी पीकर नई नहीं चाहता, वह तो कहता है पुरानी ही अच्छी है। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जानते हैं कि पौलुस प्रभु यीशु के शिष्यों पर अत्याचार करता था, लेकिन जिस समय दमिश्क के मार्ग पर यीशु से साक्षात्कार हुआ, यीशु से मिला, यीशु का अनुभव किया, उसके बाद से पौलुस यीशु का सेवक, यीशु का गुलाम बन जाता है और यीशु के उसी सुसमाचार के लिए अपने आप को अर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है।
कलीसिया के इतिहास में पौलुस को सबसे बड़ा मिशनरी यानी सबसे बड़ा प्रभु के सुसमाचार का सेवक माना जाता है। और पौलुस हमारे लिए सुसमाचार की सेवा के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है और आदर्श है। आज के पाठ में संत पौलुस अपने बारे में क्या कहते हैं? संत पौलुस कहते हैं, लोग हमें मसीह के सेवक और ईश्वर के रहस्यों के कारिंदा समझे। कोरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 4। पौलुस कहते हैं अपने बारे में कि हम मसीह के सेवक हैं और ईश्वर के रहस्यों के कारिंदा हैं। एक सेवक क्या करता है? सेवक मालिक के आदेश का पालन करता है। सेवक मालिक की सेवा करता है, मालिक की इच्छा पूरी करता है। सेवक का अपने में अलग अस्तित्व नहीं है, वो मालिक के लिए जीता है, वो मालिक का ही है। मालिक की इच्छा पूरी करना, उसके आदेशों का पालन करना। पौलुस कहते हैं कि हर मसीह सुसमाचार का सेवक यीशु का सेवक है। वो स्वयं अपने आप को मसीह का सेवक कहते हैं। आगे वो कहते हैं कि ईश्वर के रहस्यों के कारिंदा हैं। हम ईश्वर के रहस्यों के कारिंदा हैं। हम मालिक नहीं हैं। ईश्वर ने हमें अपना रहस्य सौंपा है। ईश्वर ने हमें अपना आध्यात्मिक ज्ञान सौंपा है। ईश्वर ने हमें अपने आध्यात्मिक सामर्थ्य दिया है। चंगाई का वरदान, अवधूतों को निकालने का वरदान, ईश्वर के राज्य के रहस्यों को जानने का वरदान, ये सारे वरदान हमें सौंपा गया है। ये हमारी सिद्धि नहीं है, ये हमारी अपनी शक्ति नहीं है। हम कारिंदे हैं, हम रखवाले हैं। विशेष करके मसीह के सुसमाचार के सेवक सेविकाओं को इस सत्य को जानना जरूरी है। जो शक्तियां प्रभु ने हमें दी हैं, चाहे वो चंगाई की शक्ति हो, भविष्यवाणी की शक्ति हो, अद्भुत कार्य करने की शक्ति हो, ये हमारी अपनी शक्ति नहीं है। ये हमें सौंपा गया है। हम उनके कारिंदे मात्र हैं। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि हम ईमानदार निकले। प्रभु ने हमें ये सारा ज्ञान, सारी शक्तियां दी हैं, तो हमारी ओर से हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी पूर्ति, उसके उपयोग में ईमानदार निकले। पौलुस वास्तव में ईमानदार थे। उन्होंने कोई भी यश अपने को नहीं दिया, सारा यश ईश्वर को दिया, प्रभु को दिया। उनका संपूर्ण जीवन यीशु के लिए था। आगे पौलुस हमें समझाएंगे कि मैं लोगों को प्रसन्न करना नहीं चाहता हूं। लोग मेरे बारे में कुछ भी कहें, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं ईश्वर के सामने ईमानदार रहूं, ये महत्वपूर्ण है। ये हम सब के लिए भी एक शिक्षा है। लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हमें कुछ करना नहीं चाहिए। हमें हमेशा इस बात का ख्याल करना है, क्या मैं प्रभु के सामने ईमानदार हूं? सच्चा न्यायी प्रभु है। पौलुस कहते हैं प्रभु ही मेरे न्याय करता है, इसीलिए प्रभु के आने तक कोई किसी का न्याय नहीं करे। वह अंधकार के रहस्य प्रकाश में लाएंगे और हृदयों के गुप्त अभिप्राय प्रकट करेंगे। कुछ लोग अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, कुछ लोग पवित्र दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है ये ईश्वर ही जानता है। इसीलिए सच्चा न्यायी वो है, वो प्रकट करेंगे। आगे संत पौलुस कहते हैं उस समय
हर एक को ईश्वर की ओर से यथा योग्य श्रेय दिया जाएगा। हमें किसी का भी न्याय नहीं करना चाहिए। लोग दूसरों के बारे में अपना ख्याल बताते हैं, ये पवित्र हैं, वो अच्छे हैं, वे बड़े हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। कौन संत है कौन पापी है मैं नहीं जानता, क्योंकि बाहर से कोई संत दिखता होगा लेकिन उसके अंदर क्या है उसको ईश्वर जानता है। बाहर से कोई भला काम करता होगा लेकिन उसके अंदर क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ईश्वर जानता है। इसीलिए पौलुस कहते हैं हम तो ईश्वर के सेवक मात्र हैं, हम उनके रहस्यों की कारिंदा हैं। न्याय वो करेगा, हम उनके प्रति ईमानदार रहें। मेरे प्रिय मसीही और विश्वासी भाई और बहनों, हमें भी संत पौलुस का ये मनोभाव अपनाना चाहिए। हमें ईश्वर के सामने ईमानदार होना है। ईश्वर हमारे उद्देश्यों को जानता है, हमारे अंदर के भावों को जानता है। हम क्यों ये करते हैं ये वही जानता है और कोई नहीं जानता है। इसीलिए हम प्रभु ईश्वर के प्रति ईमानदार रहें। हम इस बात को समझें कि हम ईश्वर के सेवक हैं, सेविकाएं हैं। हमें ईश्वर के प्रति ईमानदार होना है। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 5 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में आपने सुना फरीसी लोग आकर प्रभु यीशु से विवाद करते हैं उपवास के बारे में। वे कहते हैं कि फरीसी और यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते हैं? प्रभु यीशु स्वयं उपवास किए थे, सुसमाचार में बताता है। उन्होंने 40 दिन और 40 रात उपवास किया था। इसके बावजूद भी प्रभु यीशु उपवास किया करते थे। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों को उपवास के बारे में शिक्षा भी दी है, उपवास के महत्व के बारे में भी बताया है। लेकिन आज के सुसमाचार में आपने सुना लोगों ने कहा कि यूहन्ना के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और फरीसियों के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं, किंतु आपके शिष्य खाते पीते हैं। यहूदियों में फरीसी लोग हर सप्ताह में 2 बार उपवास करते थे, और यूहन्ना के शिष्य और फरीसियों के शिष्य भी इस परंपरा को बनाए रखते थे। परंपरा यानी नियम को बनाए रखते थे। और इसीलिए फरीसी लोग यीशु से पूछ रहे थे कि आपके शिष्य और आप इस नियम और परंपरा का पालन क्यों नहीं करते? प्रभु यीशु उनके सामने कहते हैं कि ईसा ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा उनके साथ है क्या तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो? हालांकि फरीसियों के नियम था कि सप्ताह में 2 बार उपवास करना चाहिए, लेकिन जब वे बारात में जाते थे इससे मुक्त थे, वे उपवास नहीं करते थे। तो प्रभु यीशु अपने आप को दुल्हा कहते हैं और अपने शिष्यों को बाराती कहते हैं, और वे इसीलिए उपवास नहीं करते हैं क्योंकि दुल्हा उनके साथ है, वे दूल्हे के साथ चल रहे हैं। आगे वो कहते हैं किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। और वास्तव में ऐसा हुआ भी। प्रभु यीशु के शिष्य प्रभु यीशु के जाने के बाद आप प्रेरित चरित्र में बार बार पढ़ेंगे, शिष्य उपवास और प्रार्थना में समय बिताते थे, बहुत उपवास करते थे, बहुत प्रार्थना करते थे। इसके बाद प्रभु यीशु 2 दृष्टांत सुनाते हैं फरीसियों को समझाने के लिए, ये समझाने के लिए कि मैं एक नई शिक्षा लेके आया हूं, मैं कोई पैचवर्क करने नहीं आया हूं, मैं एक नई शिक्षा लेके आया हूं। इस नई शिक्षा को ग्रहण करने के लिए एक नए हृदय, एक नए मन, एक नए मनोभाव की जरूरत है।
प्रभु यीशु दो दृष्टांत सुनाते हैं। प्रभु कहते हैं कोई नया कपड़ा फाड़कर पुराने कपड़े में पैबंद नहीं लगाता। पुराने ज़माने में लोग कपड़ा जब फट जाता था, पुराने ज़माने में क्या, मेरे बचपन में भी कपड़ा फट जाता था, उस फटे कपड़े को सी कर सही करते थे। अगर ज़्यादा फटता था तो पैबंद लगाते थे। लेकिन प्रभु कहते हैं जब पुराना कपड़ा फट जाता है उस पर नया कपड़ा नहीं लगाते हैं, वरना नया कपड़ा सिकुड़ जाएगा और उसको फिर फाड़ेगा। और उसी तरह प्रभु यीशु कहते हैं कि कोई भी पुराने मश्क में नई अंगूरी नहीं लेता है। नई अंगूरी में नई ताकत रहती है, वो पुराने मश्क को तोड़ देगा। प्रभु यीशु क्या बताना चाहते हैं? प्रभु यीशु ये बताना चाहते हैं कि मैं जो अध्यात्म लाया हूं ये पैच वर्क नहीं है, बल्कि एक नया अध्यात्म है, एक नई शिक्षा है। मैंने देखा है कलीसिया में और विश्वासियों में भी, वे लोग पूरी तरह से प्रभु यीशु की शिक्षा को ग्रहण करने को तैयार नहीं है। थोड़ा सा इधर उधर फर्क लाते हैं, साधना में जाते हैं, थोड़ा सा फर्क लाते हैं, थोड़ी सी प्रार्थना बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा त्याग करते हैं, लेकिन प्रभु की शिक्षाओं को पूरी तरह से ग्रहण करने को तैयार नहीं है। प्रभु यीशु अंत में कहते हैं नई अंगूरी को नई मशकों में ही भरना चाहिए। मैं एक नई शिक्षा लेकर आया हूं। यह सत्य है कि पुराने बातों को मैं पूरा करने आया हूं, पुराने नियमों को पूरा करने आया हूं, लेकिन उसको एक नए सिरे से तुम्हारे सामने रख रहा हूं। उसको पाने के लिए तुमको पूरी तरह से अपने हृदय और मन को नया बनाने की जरूरत है। यीशु की शिक्षाओं को हमें पूरी तरह से ग्रहण करने की जरूरत है। आधी अधूरी शिक्षा नहीं ग्रहण करना चाहिए। कुछ लोग इधर उधर की चीजें ले लेते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल में उन जगहों को, उन वचनों को ग्रहण करते हैं जो उनको सूट करता है, जो उनको अच्छा लगता है। पूरी शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए वे तैयार नहीं हैं। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम लोग उनकी शिक्षाओं को पूरी तरह से ग्रहण करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु तूने कहा है मैं सब कुछ नया बना देता हूं, और तू हमें एक नई शिक्षा और एक नया अध्यात्म देने के लिए आया है। हमें तुझे और तेरी शिक्षाओं को पूरी तरह से ग्रहण करने की कृपा दीजिए, और अपनी सुविधा के अनुसार तेरी शिक्षा को ग्रहण न करने के बजाय हम तेरी शिक्षा को पूरी तरह से ग्रहण कर सके, तुझे पूरी तरह से ग्रहण कर सके, अपने जीवन का केंद्र बना सके, तेरी शिक्षाओं को अपने जीवन की शैली बना सके। हे प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा और आशीष का दिन बने। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।